नमस्कार दोस्तों, लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता, वाटर क्राइसिस का हाल बहुत ज्यादा बुरा होता और एयर पोल्यूशन का तो पूछो ही मत। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। यह है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी। इसके साथ साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले कुछ दिनों में बकायदा पैसे दिए जाने लगे कि वो सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड करें। पहले इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट रिव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों ने सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जहां पर वो कहते हैं कि एक्चुअली में सरकार जो कर रही है वो अरावलीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। एनीवे मेजर माइनिंग अरावली से कोई कर ही नहीं सकता। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो 4 जनवरी को इस संडे को मैं एआई मास्टर क्लास होस्ट कर रहा हूं। ये 2.5 घंटे की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूं। इसमें एआई के जरिए इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आज के दिन जरूरी है। आखिरी बार मैंने मास्टर क्लास जून 2025 में होस्ट करी थी और उस समय जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेजॉरिटी लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा और उन्हें सीखने को मिला। इसलिए सबसे फास्टेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल तरीका है अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने का, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। लेकिन जो प्लेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। पूरी क्लास हिंदी में होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं। अब वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी असल में मई 2024 में शुरू होती है जब सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए, ध्यान से सुनो, माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन सब राज्यों में अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सरकार को काम दिया गया था एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जब 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अरावली के पहाड़ होंगे। अगर वो इससे ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो उनको अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। ये दिखने में एक बड़ा छोटा सा चेंज है, लेकिन स्कैम देखो यहां पर क्या किया जा रहा है। आपको सुनकर लगेगा कि चलो 100 मीटर की तो हाइट रखी गई है, 100 मीटर एक स्टैंडर्ड ही हाइट होगी, इसमें क्या गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहाड़ की हाइट नापी कहां से जा रही है। 0 मीटर यानी कि बेस लाइन किसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापा जाता है। जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर की है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी, बल्कि इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाकों से। स्कैम वाली बात यहां पर यह है कि अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली
का हिस्सा माना ही ना जाए, उसे एक पहाड़ क्लासिफाई ही ना किया जाए। यही कारण है दोस्तों कि अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 12,081 पहाड़ों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, यानी कि सिर्फ 8.7% पहाड़, बाकी 90% से ज्यादा पहाड़ अब ऑफिशियली पहाड़ हैं ही नहीं। कमाल की बात यह है कि जब 20 नवंबर 2025 को सरकार ने यह डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्लान तैयार करने को कहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग बेवकूफ नहीं बने। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अरावली को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। गुड़गांव में लोगों ने हरियाणा के मिनिस्टर्स के घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट मार्च की। जयपुर में मार्च करते हुए अंबेडकर सर्कल पर हजारों लोग जमा हो गए। जोधपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। सभी प्रोटेस्टर्स ने साथ में मिलकर एक ही चीज कही, नो अरावली नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सेव अरावली कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोगों ने रील्स बनाई, हजारों लोग अपने प्रोफाइल में अरावली की पिक्चर्स लगाने लगे, व्हाट्सएप पर स्टेटसेस लगाने लगे, क्योंकि ये सब लोग समझते हैं दोस्तों, अगर अरावली तबाह हो गई तो उसका क्या असर पड़ेगा। इस इंपैक्ट को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर रेगिस्तान फैलता कैसे। आपने देखा होगा अक्सर कि रेगिस्तान में रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। डेजर्ट जैसे इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं जो रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और ये धीरे धीरे उपजाऊ जमीन पर भी रेत की एक लेयर बना देती है। अगर इसे रोका ना गया तो ये जमीन भी धीरे धीरे बंजर बन जाती है और रेगिस्तान फैलने लगता है। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियां इसे रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। जैसे ही रेतीली हवा इन पहाड़ों से टकराती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और रफ्तार कम होने की वजह से हवा में उड़ने वाला भारी रेत नीचे गिर जाता है और इसी वजह से रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। और यहाँ पर इस रेत को रोकने का काम अपने आप में पहाड़ नहीं कर रहा है, बल्कि पहाड़ पर मौजूद जंगल ये काम कर रहे हैं। ये पेड़ हवा में मौजूद फाइन डस्ट को फंसा लेते हैं और मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखते हैं। अगर इन पेड़ों और पहाड़ों को काट दिया जाए तो ये रेत सीधा उड़कर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के फर्टाइल लैंड्स में जाकर गिरेगा और धीरे धीरे ये वहां की जमीन को भी बंजर बना देगा। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कई बारी वार्निंग दी है कि अगर अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाए तो कुछ ही दशकों में दिल्ली का क्लाइमेट सेमी डेजर्ट क्लाइमेट बन जाएगा। और ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। इसका सबूत मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अरावली को ऐसे डिस्ट्रॉय करना आखिर कौन चाहेगा, क्या फायदा मिलता है उन लोगों को। और इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, पैसा पैसा और पैसा। पैसा ही पैसा होगा। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए पैसा, माइनिंग कंपनीज के लिए पैसा और इनसे चंदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा। अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट कॉरिडोर के बीच से गुजरती हैं और यहाँ पर जमीन और घरों का प्राइस अनबिलीवेबली हाई है। हरियाणा की सरकार बार बार कोशिश करती रही है कि अरावली के कुछ हिस्सों को प्रोटेक्शन के दायरे से हटाया जा सके और इसका फायदा किसको हो रहा है? बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप जैसी कंपनीज को। अभी तक भी हमको नहीं पता। अब आप हमको ये पूछते हो कि ये कभी हुआ क्या, तो हमको ये क्या पता है कि क्या होता है। असल में अरावली के गांव में जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट हैं, इनकी ओनरशिप पहले ग्राम पंचायत के पास होती थी और इन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी पतंजलि ग्रुप ने फरीदाबाद के कोट गांव में अरावली की 400 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी हुई है। अब आप पूछोगे अगर इस जमीन को खरीदा बेचा ही नहीं जा सकता तो पतंजलि ने जमीन कैसे खरीदी? इन्होंने ये जमीन शेल कंपनीज और बिचौलियों के जरिए 300 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट्स करके ली, जिनमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2023 की ये वाली इन्वेस्टिगेशन देखिए। पतंजलि शेल कंपनीज के जरिए अरावली में कम कीमत पर जमीन खरीद रही है और उसे बड़े प्रॉफिट पर बेच रही है। इनमें से कई कंपनीज की कमाई जीरो या बहुत कम थी, लेकिन जमीन के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए एडवांस में दिए। ज्यादातर कंपनीज में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का मेजॉरिटी स्टेक था। इसके अलावा ये देखिए, अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि इन जमीनों को वापस पंचायत को दे दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। अरावली को तबाह करने का दूसरा तरीका कंपनीज ने ढूंढा, फार्म हाउस इकोनॉमी। प्रोटेक्टेड जमीन पर लग्जरी फार्म हाउसेज, वेडिंग वेन्यूज, रिजॉर्ट्स बनने लगे, जिनकी शादियों और पार्टीज के लिए लाखों रुपए में बुकिंग होती थी। दिसंबर 2023 में एक ड्रोन सर्वे में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांव में 6793 इलीगल स्ट्रक्चर्स मिले। इन्होंने अरावली का 700 एकड़ से ज्यादा का एरिया घेरा हुआ था। कांत एनक्लेव केस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल
एग्जांपल है। इस कंपनी ने जमीन पर 425 एकड़ में 1600 से ज्यादा प्लॉट्स बनाए। यह अरावली का फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने कंपनी को यहां रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन दे दी। और आप यकीन नहीं करोगे किन किन लोगों ने यहां पर प्लॉट्स खरीदे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर एमपी, जाने माने क्रिकेटर, वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, सब ने यहां पर प्लॉट्स खरीदे हुए थे। ये पुरानी बात है वैसे। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बने सभी 30 घरों को डिमोलिश करने का आदेश भी दिया था और कहा कि इसमें कंपनी के साथ द टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट मिला हुआ था। ये हाल तो दोस्तों तब था जब ये सारा एरिया प्रोटेक्शन के अंडर था। अब सोचकर देखो, अगर ये प्रोटेक्शन भी हटा दिया जाए तो क्या कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा बड़ा खतरा है यहाँ पर माइनिंग से। सिलिका सैंड, मार्बल, स्टोन्स जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की माइनिंग की जाती है जो पूरे दिल्ली एनसीआर के कंस्ट्रक्शन मार्केट में जाता है। इन वीडियोस को देखिए, ये इलीगल माइनिंग करने वाले लोग पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर देते हैं। अब सोचकर देखो जरा, अगर किसी पहाड़ की हाइट 100 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है और ये पहाड़ों को इस तरीके से काट काट कर उसकी हाइट 100 मीटर से नीचे ले आए तो अब उसे पहाड़ कहा भी नहीं जाएगा। अरावली में बड़े पैमाने पर गोल्ड, टंगस्टन, लेड, रोज कलर्ड क्वार्ट्ज, जिंक, कॉपर और रॉक फॉस्फेट जैसे मिनरल्स के रिजर्व्स भी हैं। इन मिनरल्स के लिए भी माइनिंग की जाती है और ये माइनिंग लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अरावली के प्रोटेक्टेड एरिया में माइनिंग पर बैन लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर माइनिंग होती रही है। जैसे कि ये देखिए, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के नोटिफाइड एरियाज में माइनिंग पर बैन लगाया था, लेकिन फिर भी लीगल माइनिंग चलती रही। इसके बाद ये देखिए, 2009 में इस बैन को फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात के 448 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन तब तक यहां पर अरावली को डैमेज किया जा चुका था। 2011 से 2017 के बीच सिर्फ राजस्थान में अरावली हिल्स के एरिया में इलीगल माइनिंग के 4072 केसेस दर्ज हुए और लगभग 100 लाख टन मिनरल्स इलीगली माइन किए गए। सीएजी की एक रिपोर्ट में सामने आया कि राजस्थान सरकार ने खुद ये माइनिंग लीज दी थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया था और इवन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसकी परमिशन दे दी थी। माइनिंग माफिया की यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है और इनके ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस से बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं। ये लोग पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के साथ इलीगल माइनिंग करते हैं। जैसे कि जुलाई 2022 में हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने इलीगल माइनिंग की सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारा, लेकिन ये माइनिंग माफिया इतने बेखौफ हैं कि इन्होंने एक ट्रक से कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये